नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि प्यारे बच्चे आप बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। पूजा बिश्नोई, राजंती, उड़ीसा, किरण भारती, डुग्गू, आदित्य, योगेश, कंचन, आकाश, खटीश, रोहित, रवि, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? हर्ष, सुजाता, विकास, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत सारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए, तो सब लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। लव यू प्यारे बच्चों। सभी को बहुत बहुत सारी बधाई सुबह ही सुबह नींद में उठकर आने के लिए, है ना। अब तो 11 बज रहे हैं, अब तो नींद बहुत समय पहले खुल चुकी है। चलिए, तो सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं एकदम। तो प्यारे बच्चों देखो, क्रिया और विशेषण से क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा आप लोगों को सभी को बहुत अच्छे से आंसर करना है, जल्दबाजी में कोई भी आंसर गलत ना करे, ठीक है। वेरी गुड। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, आइएगा। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने आ गया, ये लीजिए। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं बेटा? आपको अच्छे से पता है, जिस क्रिया में जिस क्रिया का प्रभाव प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपको यह भी याद रखना है, इस क्रिया में बेटा कर्ता होता है, प्यारे बच्चों कर्म होता है, और मेरे प्यारे बच्चों क्रिया होती है, ठीक है ना। तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, ना कि कर्ता पर पड़ता है ना। और जिस क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, वह अकर्मक होती है, वह कर्म नहीं होता। याद रखेंगे आप लोग, तो बहुत अच्छे से आंसर दीजिएगा। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो बेटा जो भी हमारे व्यक्तिगत कर्म होते हैं, जैसे कि हम सो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, तो प्यारे बच्चों वह सभी क्या होते हैं? वह सभी मेरे बच्चों अकर्मक होते हैं। लेकिन इसने पूछा है सकर्मक क्रिया का, और सकर्मक क्रिया में मेरे बच्चों कर्म जरूर होना चाहिए, तभी हम उसे कर्म कहते हैं। शय माने साथ, कर्म माने कर्मक माने कर्म के, जो कर्म के साथ है, ठीक है। तो हाथी सो रहा था, तो बेटा हमारी कौन सी क्रिया है यहाँ पर? अकर्मक है, ठीक है ना। सोना कैसी क्रिया है? अकर्मक। वह छत पर है, तो मेरे बच्चों वह छत पर स्थान का बोध हो रहा है, इसमें क्रिया हमारी नहीं है कुछ भी, ठीक है। हाथी नहाता है, तो मेरे बच्चों आपको पता लग गया अकर्मक है, ठीक है ना। नहाना क्रिया है, और कौन नहाता है? हाथी। तो सीधी सी बात है, सोना क्रिया है, कौन सोता है? हाथी, बिल्कुल। राम कार चलाता है, चलाना क्रिया है, क्या चलाता है? कार चलाता है। कौन चलाता है? राम चलाता है। तो बेटा राम कौन हो गया? कर्ता। कार क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों? कर्म। और क्रिया हो गई चलाना। तो तीनों चीज मिल गई ना। सकर्मक क्रिया के वाक्य में बच्चों याद रखना, आपको कर्ता कर्म क्रिया तीनों मिलते हैं, और क्रिया का प्रभाव कर्म कर्ता पे ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, ठीक है। वेरी गुड। तो डी आंसर आप सभी प्यारे बच्चों का राइट ऑप्शन होगा, यही आपको लॉक करना है ना। वेरी गुड, ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे से इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने ये आता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया बताइए। तो प्रेरणार्थक क्रिया बेटा वो होती है जिसमें वाक्य का कर्ता कोई कार्य स्वयं ना करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, दूसरों को करने की प्रेरणा देता है ना, उसे प्रेरणार्थक कहते हैं। वह सीता से पत्र लिखवाती है, तो बच्चों सीता खुद नहीं लिखती, किससे लिखवाती है? वह अन्य से लिखवा रही है ना। सॉरी, वह जो सीता से लिखवा रही है, खुद नहीं लिख रही है। तोता उड़ता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या है मेरे बच्चे? अकर्मक क्रिया है। तोता उड़ता है। बच्चा सोता है, अकर्मक, ठीक है ना। कौन सी है? अकर्मक। खेल खेलता है, तो बेटा यहां भी क्या है? अकर्मक, ठीक है ना। खेल खेलता है ना। खेल खेलता है, क्या खेलता है? खेल। हालांकि हमें यहाँ पर आंसर मिल रहा है खेल का, लेकिन बेटा यहाँ पर हमें क्या है, ये हमारी पूर्ण सकर्मक नहीं हो रही है, क्योंकि खेल का बोध नहीं करा रहा है यहाँ पर, है ना। और हमसे इसने पूछा है प्रेरणार्थक क्रिया, तो आंसर नंबर ए वाला होगा। यदि वाक्य होता राम खेल खेलता है, राम खेल खेलता है, तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर यहाँ पे
सकर्मक क्रिया बिल्कुल सही है। लेकिन ये खेलता है, खेलता है क्या खेलता है, क्या का जवाब लगाने से यदि आंसर मिल जाता है तो बेटा वहां पर वाक्य सकर्मक की तरफ ही जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ध्यान रखना। क्लियर मेरे बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चे लिखवाता है, तो यहां पर हमारा क्या हो गया, आंसर ए वाला बिल्कुल सही हो जाता है। यही आपको लॉक करना है क्योंकि इसने प्रेरणार्थक ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 3, एकर्मक वाक्य कौन सा है? एकर्मक बताइए बच्चों, एकर्मक बताइए। और एकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? ए धन कर्मक, है ना। ए का मतलब होता है बिना, बिना कर्मक माने कर्म। जो बिना कर्म के क्रिया होती है बच्चों, वह क्रिया कौन सी होती है? वह क्रिया अकर्मक होती है। और जहां पर कर्म मिलता नहीं है, और मेरे प्यारे बच्चों क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्म वहां पर होता ही नहीं है। ऐसे वाक्य हमारे अकर्मक क्रिया के होते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। तो प्यारे बच्चों, बंदर केला खाता है, खाना क्रिया है, क्या खाता है? केला। तो बेटा यहां पर आंसर हमारा क्या हो गया? शकर्मक। ठीक है, सीता ढोलक बजाती है, बजाना क्रिया है, क्या बजाती है वो? ढोलक। क्या लगाकर आपको क्रिया से पहले यदि आंसर मिल रहा है तो मेरे बच्चों शकर्मक होगा। तो प्यारे बच्चों यहां भी आपका आंसर क्या हो गया? शकर्मक। ताजमहल आगरा में बना है, तो बेटा यहां तो स्थान का बोध हो रहा है, बनना क्रिया है, लेकिन कहां? आगरा में। तो स्थान का पता लगा हमें, यहां पर हमें क्रिया का थोड़ी पता लगा, नहीं लगा, कर्म तो मिला ही नहीं। ठीक है, खुशबू पत्र लिखती है, लिखना बेटा क्रिया है, लिखती है। ठीक है, लिखती है तो क्या लिखती है? पत्र लिखती है। तो यहां पत्र कर्म, यहां ढोलक कर्म, यहां केला कर्म। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें बेटा आपको कर्म का पता नहीं लग रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं सर, इसमें कौन सी क्रिया है? बेटा उड़ना वो कर्म कर रहे हैं, मान लिया सही है, लेकिन वहां पर सिर्फ हमें एक स्थान का पता लग रहा है, कहां उड़ रहे हैं? आकाश में उड़ रहे हैं, वहां पर कर्म नहीं मिलता हमको कोई भी, है ना। क्रिया तो कर रहे हैं वो, लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिस बच्चे को फास्ट पढ़ना है वो क्लास से जा सकता है प्लीज। ठीक है, जिसको बेटा फास्ट पढ़ना है वो प्लीज हाथ जोड़कर मेरी उससे विनती है, रिक्वेस्ट है, वो क्लास से जा सकता है क्योंकि वो होशियार बच्चा होगा। ठीक है, सन्नी बेटा आप जाइएगा प्लीज। ठीक है, आप क्लास, होशियार बच्चे को कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, वो तो पहले से ही ऑटोमेटिक एडवांस है यार। ठीक है ना। पूर्वकालिक क्रिया का वाक्य बताइए बेटा कौन सा होता है? तो पूर्वकालिक क्रिया वो क्रिया होती है जब वाक्य का कर्ता एक कार्य समाप्त करके उसी समय दूसरा कार्य शुरू करता है, तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है, पहला वाला कार्य। जैसे मैंने कहा राजेश पढ़कर सो गया, राजेश पढ़कर सो गया। ठीक है, तो बेटा इसने पहले कार्य किया पढ़ने का, फिर कार्य किया इसने दूसरा सोने का। तो पहला वाला जो कार्य होता है वो प्यारे बच्चे पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। वह कार्य क्या कहलाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। राम गाना गाता है, भैया गाने दो, चलो अच्छी बात है। रमेश पढ़ाई करता है, भैया सही है। सीता खाना खाती है, सकर्मक क्रिया के वाक्य हैं। मोहन नहाकर चला गया, तो पहले मोहन ने नहाने का कार्य किया, फिर चले जाने का कार्य किया। तो बेटा यहाँ पर जो पहला वाला काम है ना, ये पूर्वकालिक क्रिया का रूप धारण करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आंसर नंबर डी आपको लॉक करना होगा। याद रखना सभी प्यारे बच्चे, है ना। जैसे उसने कहा क्षमा पढ़कर खेलने गई, तो भैया उसने आंसर भैया क्या दिया? पूर्वकालिक क्रिया करी है उसने, है ना। याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, सकर्मक क्रिया कौन सी है? सब लोग बताइएगा। सकर्मक क्रिया बताएंगे बेटा कौन सी है। हरीश बस पर चढ़ गया, तो बच्चों एक बात बताओ, चढ़ना तो क्रिया है भाई, कहां चढ़ गया? बस पर चढ़ गया। तो बेटा पर जो आपको पढ़ाया है मैंने वो किस में बताया है? अधिकरण कारक में, अधिकरण कारक में। और हमें कारक कौन सा चाहिए? हमें तो भैया कर्म चाहिए। अब कर्म तो यहां पर नहीं है, तो बेटा ये तो आंसर हमारा अकर्मक क्रिया का हो जाएगा। ये तो हमारा अकर्मक क्रिया है। राजू सदा रोता रहता है, तो रोना मैंने आपको बताया था ना, रोना सोना चलना दौड़ना सभी अकर्मक होते हैं। रोता देखकर ही अकर्मक लगा दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। केला छत से गिरा,
तो बेटा गिरा है तो अलग हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर अपादान कारक का बोध हो रहा है। तो मेरे भाई यहां भी आपका अकर्मक क्रिया है, यहां भी कर्म आपको नहीं मिला। फिर आपने देखा सतीश ने केले खरीदे, तो मेरे बच्चों खरीदना क्रिया है। सतीश ने क्या खरीदे, तो आप कह देंगे भैया केले खरीदे। तो बेटा केले खरीदने का उसने क्या किया है प्यारे बच्चों, कर्म किया है। तो आंसर नंबर डी हमारा शय कर्मक क्रिया का वाक्य हो जाएगा बच्चों, शय कर्मक क्रिया का डी आंसर आपको लॉक करना है। वेरी गुड, खरीदना क्रिया है, क्या खरीदे, केले खरीदे। किसने खरीदे, सतीश ने खरीदे। तो कर्ता कर्म क्रिया तीनों मिले ना, जिस वाक्य में तीनों मिल जाते हैं कर्म का बोध हो जाता है, हमारा सीधा आंसर सकर्मक क्रिया हो जाता है। प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6, वह आसमान में उड़ता है, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया है, बताइए मेरे प्यारे लाडलो। वेस्ट बंगाल से बताइए बच्चे, मैं अच्छा हूं आप भी अच्छे होंगे। तो बेटा मैंने बताया था ना पक्षी आकाश में उड़ते हैं, एक वाक्य आपको ऐसे मिलता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ आप मुझे, तो भैया उड़ना तो क्या हो गया आपका, क्रिया हो गया, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा यहां में जो कारक की विभक्ति आती है, ये में और पर, ये तो भैया क्रिया का आधार का पता लगता है हमें इससे, क्रिया का आधार कि क्रिया कहां हो रही है, तो क्रिया आकाश में हो रही है। तो बेटा इसमें तो हमें जगह का बोध हुआ, कर्म थोड़ी पता लगा, कर्म तो यहां पर हमें मिला ही नहीं है। जब कर्म नहीं मिला, पक्षी भैया करता है, जोड़ने की क्रिया कर रहे हैं, तो बेटा कर्म तो वो कर ही नहीं रहे कुछ। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे वाक्य आपके अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। समझ में आ गई बात, याद रखना कभी भी गलत मत करना इस बात को, है ना, बहुत बच्चे गलत करते हैं, इस वाक्य को बहुत पढ़ते हैं। द्विकर्मक क्रिया में होता है, बताओ बेटा क्या होता है। मां ने बच्चे को दूध पिलाया, जैसे मैं वाक्य लिख रहा हूं एक यहां पर, मैंने बोला मां ने गाय को चारा खिलाया। तो बेटा खिलाना तो क्रिया है, क्या खिलाया, चारा खिलाया। किसने खिलाया, किसको खिलाया, गाय को खिलाया। किसने खिलाया, मां ने खिलाया। तो बेटा आपको 3 आंसर यहां से तीनों मिल जाते हैं, कौन कौन से, क्या खिलाया, चारा, किसको खिलाया, किसको का भी जवाब मिल गया आपको, किसने खिलाया, मां ने खिलाया। तो प्यारे बच्चे मुझे ये बात बताइएगा, तो बेटा इस तरह के आंसर देने में आपको कोई दिक्कत है क्या, है ना। और एक बात और याद रखना, जो बेटा पहला वाला कर्म होता है ये वाला, है ना, इधर से चलेंगे, मां से पहला कर्म जो होता है ये बच्चों आपका सजीव होता है, सजीव होता है। इसके साथ कारक की विभक्ति आती है, कारक की विभक्ति आती है इसके साथ, है ना, आती है। और बच्चों दूसरा कर्म जो होता है ये प्यारे बच्चों निर्जीव होता है, निर्जीव होता है, कारक की विभक्ति नहीं आती इसके साथ, कारक की विभक्ति नहीं आती, विभक्ति का लोप होता है बेटा, लोप मतलब कारक की विभक्ति नहीं होती है। और प्यारे बच्चों ये लेकिन क्रिया के पास वाला जो कर्म होता है ये मुख्य होता है कर्म, ये भी याद रखना, निर्जीव तो होता है, मुख्य कर्म होता है, और ये वाला बच्चों गौण कर्म होता है, इसकी वरीयता ज्यादा नहीं होती, याद रखना, मुख्य कर्म चारा है हमारा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो सभी प्यारे बच्चे बताइएगा द्विकर्मक क्रिया में क्या क्रिया में होता है। प्रथम कर्म अप्राणीवाचक होता है, नहीं गाय तो प्राणीवाचक है, तो गलत बात है, बी आंसर भैया यहां पर सही है इसके मुकाबले, और कोई दिया हुआ है नहीं। प्रथम द्वितीय क्रम में प्राणीवाचक होते हैं, इसने तो दोनों ही प्राणीवाचक कह दिए, नहीं कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, प्रथम क्रम प्राणीवाचक होता है और द्वितीय क्रम अप्राणीवाचक होता है, मतलब निर्जीव होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन आपको लॉक करना है, बी वाला, ठीक है बेटा, याद रखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे किसमें सकर्मक क्रिया नहीं है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो नहीं का जवाब देना है बच्चों।
बच्चे फिल्म देख रहे हैं, देखना क्रिया है, क्या देख रहे हैं बच्चे? फिल्म देख रहे हैं, तो बेटा फिल्म कर्म है, सीधी सी बात है। रजत दूध पी रहा है, तो पीना क्रिया है, क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। मनीषा ने कार खरीदी, खरीदना क्रिया है, क्या खरीदी? कार खरीदी, तो बेटा ये भी कर्म। मोर नाचता है, मोर नाचता है, मोहन दौड़ता है, पिताजी चलते हैं, सब ये कर्मक होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे आंसर हमारा डी वाला अकर्मक का बोध करा रहा है, आपको याद रखना है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? सभी प्यारे बच्चे बताइए। ठूंठ खड़ा है, रजत दूध पी रहा है, हम सिनेमा देखते हैं, रजनी ने गाना गाया, शकर्मक शकर्मक शकर्मक। ये बेटा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा अकर्मक। खड़ा है, क्रिया है कौन? ठूंठ। सीधा सा आंसर ए ही होता है, ए में कोई है ही नहीं भैया हमारा, ए आंसर हमारा अकर्मक है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 10, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए अब। हाँ, कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? में कौन सी क्रिया है? सभी लोग बताइए, है ना? कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? तो बेटा देखो, देना क्या है प्यारे बच्चों? दी है, तो उन्होंने देने की क्रिया की है। क्या दी है? क्या दी है? पुस्तक दी है। तो बेटा एक कर्म हमारा यहां हो गया, है ना? किसको दी है? शांति को। तो बेटा दूसरा कर्म हमारा यहां हो गया, ठीक है? ये पहला कर्म, ये दूसरा कर्म। किसने दी है? कमला ने। तो आंसर भैया द्विकर्मक क्रिया होगा ना? आंसर प्यारे बच्चे द्विकर्मक क्रिया होगा ना? अब देखो एक बात और समझाइए मैंने पीछे आपको, जब बेटा कमला की तरफ से हम वाक्य को पढ़ते हैं तो शांति के साथ क्या आ रहा है? कारक की विभक्ति आ रही है ना? लेकिन यहां पर पुस्तक के साथ तो कारक की विभक्ति नहीं आ रही, और बेटा पुस्तक निर्जीव है ना, अप्राणीवाचक है, बोलो बच्चा। और मेरे बच्चों शांति सजीव है, प्राणीवाचक है, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन मुख्य कर्म इसमें जो है हमारा, वो मेरे बच्चों पुस्तक है, मुख्य कर्म, है ना? कभी ऐसे भी आपको पूछ ले तो आपको याद रखना है। बी आंसर लॉक करिए और आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर। हाँ, सभी मेरे भाई बहन बताइए एक बार, राइट आंसर कौन सा होगा? बताओ बच्चों। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, तो बेटा कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है? नंबर एक होता है बेटा अकर्मक, अकर्मक। नंबर दूसरा होता है बच्चों शकर्मक, ठीक है? ये बेटा कर्म के साथ होती है, कर्म के साथ, ये बच्चों कर्म के बिना, कर्म के बिना, ठीक है? ये कर्म के बिना होती है, ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों? तो मेरे बच्चे आंसर हो जाएगा बी वाला आपका बिल्कुल राइट, ठीक है भाई? वेरी गुड। लगा देंगे ना आप लोग? बेटा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना पेपर में, यदि आपकी क्रिया से क्वेश्चन आता है। माँ ने चिट्ठी लिखवाई, ठीक है? तो बताइए बच्चों में कौन सी क्रिया है वाक्य में? माँ ने चिट्ठी लिखवाई में कौन सी क्रिया है? तो माँ ने खुद चिट्ठी नहीं लिखी, ठीक है? माँ ने चिट्ठी नहीं लिखी है, आपने नहीं कराया है। क्या नहीं कराया ये बताओ, है? बोलो बेटा। माँ ने चिट्ठी लिखवाई, तो माँ ने खुद नहीं लिखी, माँ ने लिखवाई है, तो बेटा लिखवाना क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जैसे मैंने कहा लिखाना और लिखवाना, ठीक है? इसमें तो आना प्रत्यय मिलता है, इसमें प्यारे बच्चों वाना प्रत्यय मिलता है। ये द्वितीय प्रेरणार्थक है, द्वितीय प्रेरणार्थक,
ठीक है, और ये प्यारे बच्चों प्रथम होती है। ठीक है, तो भैया ऑप्शन नंबर बी वाला लॉक करना है। आइए आगे, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों नेक्स्ट, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ठीक है, और दुखाना शब्द में कौन सी क्रिया है, सब लोग बताइए। थोड़ा सोचकर आंसर देना, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको फंसाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फंसाएगा क्योंकि आपको सोचकर आंसर देना है। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ठीक है, तो बेटा आपको एक बात अच्छे से याद रखनी है, दुख, दुख कौन सी संज्ञा है बेटा, भाववाचक है। दुख एक संज्ञा है बच्चों, और प्यारे बच्चे आपको पता है संज्ञा, संज्ञा कौमा सर्वनाम कौमा विशेषण से बनने वाली क्रिया, ठीक है बच्चों, कौन सी क्रिया होती हैं, नाम धातु क्रिया होती हैं। याद रखना आप लोग, है ना बच्चे। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फंसाएगा क्योंकि इसमें आप प्रेरणार्थक की तरफ में जाएंगे। सर दुखाना है तो दुख से सर दुखाना बन गया, है ना, तो सर किसी का दिल दुखाना, लेकिन दुख भी तो बेटा दुख से बना है, दुखाना, तो दुखाना भी तो आप देखेगा कि दुखाना कौन सी संज्ञा होता है बेटा, और संज्ञा सर्वनाम से जो बनने वाली क्रिया होती हैं वो प्यारे बच्चों आपकी नाम धातु क्रिया होती हैं, है ना। जैसे मैंने कहा लज्जा, लज्जा, तो लज्जा से क्या बन गया मेरे बच्चों, लजाना, लजाना, ठीक है, लजाना। ऐसे ही दुख से दुखाना बना। ठीक है, मैंने कहा आपसे हाथ, हाथ से हथियाना बना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आप ध्यान रखना, आंसर नंबर ए वाला लगाना। मुझे पता था इस आंसर को बच्चे बहुत गलत करने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल भाई, अमन चावला, वेरी गुड। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के क्रिया भेद पहचान कर लिखिए। तो विभा मधुर स्वर में गाती है, और मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी आपको बड़ा संतुष्ट आंसर इन चारों विकल्पों में से देना है, क्योंकि आपके सामने चारों विकल्प प्रयोग व संरचना के आधार पर दिए हुए हैं। और भैया जब आपको क्रिया किस में लगती है, जब आपको क्रिया वर्तमान काल में लगती है, वर्तमान काल में आती है, वर्तमान काल में आती है, तो भैया एक ही क्रिया हमारी होती है वहां पर, और उसके वाक्य सभी वर्तमान काल के ही होते हैं। ठीक है, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, ठीक है ना। सीता गाती है, गाती है। पिताजी सोते हैं। सभी सामान्य क्रिया होती हैं बच्चों, सामान्य क्रिया। ठीक है, या जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आता है ना, वो सामान्य क्रिया के वाक्य हैं। और बेटा ये जो है ना ता है, ती है, ये बेटा क्रिया वर्तमान काल में आती है। ठीक है, और वर्तमान काल के जो वाक्य होते हैं बेटे बच्चों वो सामान्य वर्तमान सामान्य काल के होते हैं। नाम धातु मत लगा देना, नाम धातु का मतलब नहीं है इसमें कुछ भी, है ना। कभी डी लगा करके आप खुश हो रहे हैं, नाम धातु का तो मतलब होता है हाथ से हथियाना, है ना, लज्जा से लजाना, दुख से दुखाना, पीला से पीला पड़ना, रंग से रंगाना, वो बनते हैं नाम धातु तो। ठीक है, लाठी से लठियाना, बात से बतियाना, ऐसे बनते हैं यार। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों की क्रिया भेद पहचान कर लिखिएगा। ठीक है, मधुकर ने पत्र पढ़ लिया है, वाक्य में कौन सी क्रिया है बताइए मेरे प्यारे बच्चों। देखता हूं कितना अच्छा आंसर आप लोग देते हैं। ठीक है, माताजी ने खाना बना लिया है, पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है। ठीक है, तो भैया याद रखेंगे यहां पर बेटा ना तो नाम धातु क्रिया है ना ही प्रेरणार्थक क्रिया है। दो क्रिया में से आंसर है, सब लोग बता दीजिए। तो मेरे बच्चों आपका आंसर होगा संयुक्त क्रिया, पढ़ना और लेना, पढ़ना और लेना। ठीक है,
तो बेटा यहाँ पढ़ना और लेना, इसमें से दो क्रियाएं जब एक साथ आती हैं, दो धातुओं से मिलकर जब एक क्रिया बनती है, एक जैसी क्रिया आती हैं, सॉरी एक जैसी नहीं, सॉरी अलग अलग धातु से अलग अलग क्रिया मिलती हैं, दोनों क्रिया साथ आती हैं, वहां संयुक्त क्रिया का उदाहरण होता है, याद रखना। ठीक है, मधुकर ने पत्र पढ़ लिया है, तो बेटा पढ़ना और लेना है ना, और है इसमें सहायक क्रिया लग करके वाक्य को पूर्ण करा रही है। ठीक है, तो बच्चों याद रखना, गलत मत कर देना। ठीक है भाई, और कोई बेटा क्रिया इसमें होगी भी नहीं। प्रेरणार्थक क्रिया किसी को प्रेरणा देनी होती है। ठीक है, सामान्य क्रिया जिसमें बेटा आपको मैंने बताया वर्तमान काल का वाक्य मिलता है, और प्यारे बच्चे नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है। तो भैया इसमें तीनों कोई सा भी नियम फॉलो नहीं होता। अब ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, जिसमें दो क्रियाएं एक साथ आती हैं, दो धातुओं से बनी क्रिया एक साथ आती हैं, वहां पर मेरे बच्चों आपका संयुक्त क्रिया होता है। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16, अपना शब्द से बनी नाम धातु क्रिया कौन सी होगी? अपना, अपना क्या है बेटा? अपना आपका सर्वनाम है, सर्वनाम है ना। अब सर्वनाम है आपका अपना, तो अपना सर्वनाम है, तो इससे क्रिया कौन सी बनेगी? सभी लोग बताइएगा। और नाम धातु क्रिया बननी है, तो बेटा अपनापन, अपनापन तो बेटा भाववाचक संज्ञा होती है, अपनापन थोड़ी बनेगा, ना अपनत्व बनेगा ना अपने बनेगा, आंसर बनेगा अपनाना। ठीक है भैया, जैसे दुख से दुखाना बना है ना, ऐसे ही अपना से अपनाना बनेगा, रंग से रंगाना बनेगा। ठीक है, मैंने कहा रंग, तो रंग बेटा विशेषण है, तो रंग से कौन सी क्रिया बनी? रंगाना, जो मेरे प्यारे बच्चे नाम धातु क्रिया का उदाहरण होता है। ठीक है, मैंने कहा बात, बात से क्या बना? बतियाना, बतियाना। ठीक है, मैंने कहा हाथ, हाथ से क्या बना बच्चों? हथियाना। ठीक है बेटा, इन्हें ध्यान रखो, छोटी छोटी सी बातों को समझे आप लोग। तो डी आंसर लॉक करेंगे। आइए बच्चे, अब हम चलते हैं विशेषण की तरफ। अब हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले इसकी परिभाषा का ज्ञान होना चाहिए। संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा कौमा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द जो होते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना भैया, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आइएगा, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? बताइए बच्चों, किस संवर्ग में है? संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया विशेषण में। ठीक है, तो बेटा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं, और क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं। याद है ये तो बात आपको? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। वेरी गुड, याद रखेंगे। संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा होती है नाउन, सर्वनाम होता है प्रोनाउन, उसकी जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, है ना बच्चों। और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है। बिल्कुल बेटा आईटीबीपी में काम करेगी, बिल्कुल मजे से पढ़िएगा। ठीक है, चलो, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इस वाक्य में विशेषण बताओ बेटा कौन सा होगा? सभी प्यारे बच्चे बताइए, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। तो बच्चों इसमें विशेषण, अब विशेषण तुम्हें एक बात यहां पर दिख रही है, एक संख्या दिख रही है लाखों, एक संख्या दिख रही है बेटा लाखों। जो आपको पता है विशेषण के चार भेद होते हैं। अब चार भेद कौन कौन से होते हैं उसके अनुसार भी आपको ध्यान देना है। एक तो होता है गुणवाचक, एक तो होता है बेटा गुणवाचक, दूसरा होता है बच्चे संख्यावाचक, संख्यावाचक, तीसरा होता है बेटा परिमाणवाचक, जिसमें हम किसी चीज की मापतोल करते हैं, इसमें भैया संख्या गिनते हैं, इसमें गुण दोष देखते हैं। और चौथा होता है बेटा सार्वनामिक, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चों,
इसको बच्चों हम संकेतवाचक भी कहते हैं। इसको मेरे प्यारे दोस्तों संकेतवाचक भी कहा जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो आपको बताना है कि लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। तो महसूस तो बेटा एक भाव है, एक फीलिंग है। महसूस करना तो एक फीलिंग होती है। ठीक है, कि सर मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे पेट में आज दर्द हो रहा है, मैंने कुछ भी सुबह नहीं खाया था, है ना। लेकिन बेटा इसमें एक संख्या का भी तो बोध हो रहा है, लाखों, है ना। और लाखों क्या है, एक अनुमान वाली संख्या है, निश्चित नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। एक तो होता है निश्चय, निश्चय संख्यावाचक, इसमें निश्चित संख्या होती है, निश्चित कर दीजिए, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है बेटा, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो प्यारे बच्चों अनिश्चित में क्या होता है, एक अनुमान भी लगाया जाता है, अनुमान। ठीक है, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर लाखों भीड़ में हो सकता है हजारों में ही संख्या हो, लेकिन हम एक बेटा अनुमान का बोध कर रहे हैं, एक लाखों कह रहे हैं, भीड़ हमें ज्यादा दिख रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों अनुमान जब हम लगाते हैं और वह अनुमान एक निश्चित है या नहीं है हमें तो नहीं पता, लेकिन हम एक अनुमान कर रहे हैं, वो अनिश्चित होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, है ना। जैसे मैंने कहा कि बाहर तो लाखों लोगों की भीड़ जमा हो रही है ना, है ना भैया। यहां तो अनगिनत तारे नजर आ रहे हैं आज तो आसमान में, है ना। तो बेटा निश्चित नहीं है, अनगिनत है, नहीं गिन सकते। जो चीजें अनगिनत होती हैं, अनुमान होती हैं, लगभग, तुमने कहा लगभग 50 लोग बाहर खड़े हैं, है ना, वो बेटा हमारे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, हमारे अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। ठीक है ना। जैसे तुमने कहा बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत कैसा है, संख्या है। अब बहुत तो बेटा हमारा परिमाण होता है। जैसे तुमने कहा कि आज मैंने ज्यादा खाना खा लिया, तो ज्यादा क्या है, एक परिमाण है। जिस चीज को नापा तोला जा सकता है वो परिमाण होता है, और परिमाण में इसमें माप तो ना हो पाई वो तो भैया अनिश्चित, जिसकी हो गई वो निश्चित। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विशेष्य वह शब्द होता है, विशेष्य वह शब्द होता है, कौन सा होता है बताइए प्यारे बच्चों, बोलो। विशेष्य बेटा वो होता है, जैसे मैंने कहा राम ईमानदार है, राम ईमानदार है। तो बेटा राम कौन है, राम तो होता है विशेष्य, ठीक है, और ईमानदार है विशेषण। तो मेरे बच्चों जिसके बारे में उसकी हम अच्छाई बुराई भलाई दोष गुण का बोध करते हैं ना, वो मेरे बच्चों विशेष्य होता है। तो राम विशेष्य है, ईमानदार विशेषण है। ठीक है, तो इसने हमसे कहा है विशेषण वह होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो तो बेटा विशेषण होता है। जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है नहीं। बेटा आंसर नंबर प्यारे बच्चों ए वाला आपका सही होगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। तो यहां पर आप राम को ही तो ईमानदार कह रहे हैं, राम की तो विशेषता बता रहे हैं आपकी, राम ईमानदार लड़का है यार, कभी झूठ नहीं बोलता, है ना, हमेशा सच का साथ देता है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य बताओ कौन होगा, बताओ बच्चों। अब बेटा ये भी प्यारे बच्चे याद रखना कि विशेषण पहले भी लग जाता है और विशेषण बाद में भी लग जाता है, ये भी ध्यान रखना है ना। ठीक है बच्चों, तो बताइए बच्चे, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो बेटा इसमें हम विशेष्य का बोध करना चाहते हैं, क्या होगा। बहुत बच्चे गलत करेंगे आंसर, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सिर्फ वहीं तक सीमित हैं, नहीं करेंगे भी सही आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बता दो चलो जल्दी से। तो मेरे बच्चों मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो हम अच्छा किसको कह रहे हैं, हम अच्छा विद्यार्थी को कह रहे हैं। ठीक है, मोहन तो उसका नाम है, संकेत कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं हम कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। तो मेरे बच्चों यहां पर हमें विशेष्य बताना है, विशेषण नहीं। तो विद्यार्थी तो हो गया हमारा विशेष्य जो हमसे पूछा गया है, ठीक है बेटा, और अच्छा होता है हमारा विशेषण, लेकिन इसने पूछा है हमसे विशेष्य, तो हमको विशेष्य आंसर नंबर डी लगाना है, क्योंकि बेटा विशेषता हम विद्यार्थी की बता रहे हैं मोहन नाम लेकर के। ठीक है, याद रखना, मुझे पता था बहुत बच्चे गलत करेंगे। एक क्वेश्चन और आएगा अभी, गाय के दूध को लेकर आएगा, देखना उसमें भी कितने बच्चे गलतियां करेंगे, ध्यान रखना भैया।
क्वेश्चन नंबर बेटा 21, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए थे। इस वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है? विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं है, बताओ बच्चों। बेटा जितना अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ोगे यार उतना ही अच्छा समझ में आएगा। सलोनी विश्वकर्मा, लेट हो गई, कोई बात नहीं है भैया, चलिए ठीक है, सब लोग बताइएगा। तो बच्चों देखो यहां पर आपने संख्या भी कर रहे हैं आप बोध, है ना, तो बेटा यहां तो है बड़े चोर कह रहे हैं, तो बेटा चोर और 8, है ना। बताइए पुलिस की लापरवाही, आधे चोर भाग गए, तो भैया बड़े चोर को बड़े बोल दिया पहले, तो चोर को आधे बोल दिया, है ना, चोर को 8 बड़े बोल दिया, सब में विशेषण विशेष्य का बोध हो रहा है। लेकिन पुलिस की लापरवाही, ये तो कोई विशेषण विशेष्य का बोध नहीं हो रहा यहां पर। तो बताइए विशेषण और विशेष्य का बोध हो रहा है यहां पर? इस वाले आंसर में नहीं हो रहा। तो सी आंसर आपका बिल्कुल राइट है कि जी इसमें नहीं हो रहा, बाकी तो सभी जगह हो रहा है ना भैया। वेरी गुड। विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है, क्योंकि देखो चोर तो विशेष्य है, बड़े विशेषण है, चोर विशेष्य है, आधे विशेषण है, चोर विशेष्य है और 8 बड़े विशेषण है। ठीक है, यही चीज नोट करनी है बेटा। जो संज्ञा किसी का नाम है ना वो यहां पर विशेष्य बोला जाता है उसको, है ना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22, युद्ध देखकर अशोक का हृदय, अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, तो वाक्य में विशेष्य बताओ क्या होगा? युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य बताइए कौन सा होगा? इसमें भी प्यारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करेंगे मेरे भाई बहन। एक बार क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देना एक बार सोच समझकर। चलो बताइए बच्चे। तो बेटा देखो युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय, तो कठोर किसे कहा जा रहा है? कठोर हृदय को कहा जा रहा है ना। तो हृदय तो है यहां पर विशेष्य, हृदय तो हो गया बच्चों यहां विशेष्य, और कठोर हो गया प्यारे बच्चों विशेषण, क्योंकि हृदय को यहां पर कठोर बताया गया है। कठोर कौन किसका हृदय होता है? जो किसी के दुख दर्द को सोचकर जरा भी परेशान ना हो, वह भैया कठोर हृदय वाला ही तो होगा, निर्दयी तो होगा, उसके अंदर दया है ही नहीं। तो प्यारे बच्चे आप लोगों का आंसर सी मिला है, जो बड़ा अच्छा लगा 61% आंसर देखकर कि आप लोगों ने इतनी उम्मीद तो करी आंसर देने के लिए ताकि आप यहां तक पहुंच पाए। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 23, धुंधला शब्द में विशेषण बताओ। अब धुंधला किसे कहते हैं? धुंधला मतलब गंदा, मैला, मटमैला, उसे तो धुंधला बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने कोई अंधेरे में भेज दिया, तो वहां पर आपको धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, आपको साफ नजर नहीं आ रहा है, तो बेटा वहां का गुण हो जाएगा, उससे स्थिति है वहां की वो, है ना। तो धुंधला क्या होता है? धुंधला बेटा ना तो संख्या होती है, ना बेटा सार्वनामिक होता है, ना उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर होगा बी वाला, वो गुण है, गुण। धुंधला कहते हैं ना सर मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है, तो वो एक गुण है कि आपको साफ दिखाई नहीं देता, वो गुण है धुंधला वाला, है ना। रतौंधी आने लगी यार, रचौंधा आने लगा आपको अब। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 24, सरीखा शब्द में विशेषण बताओ। सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है? सरीखा कहते हैं ना सर राम को काम करने का सरीखा नहीं है, उसे इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन अभी उसे पढ़ने का सरीखा ही नहीं है, वो सीखा ही नहीं है, इतने दिन हो गए उसको मेहनत करते करते, लेकिन सर वो मन से मेहनत नहीं करता। तो बेटा सरीखा जो होता है ना वो किसी का गुण होता है ना। एक बच्चा तो एक बार में ही समझ जाता है, एक बच्चे को 50 बार समझा लो तब भी नहीं समझ पाता है। तो वहां पर ये बात सिद्ध होती है कि सर उसे अभी सरीखा नहीं है पढ़ने का, सिर्फ वो अभी किताबें पर खोल रहा है लेकिन उसको दिल से पढ़ नहीं रहा, मेहनत नहीं करता। ठीक है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 25 नंबर, वह नौकर आया। तो बेटा बात याद रखना, वह क्या है? देखो वह है यहां पर सर्वनाम, नौकर क्या है प्यारे बच्चों? नौकर है बेटा यहां पर संज्ञा, और आया है बच्चों, आने की करी है उसने क्रिया। ठीक है, तो बच्चों एक बात याद रखना, मैंने आपको एक बात बताई है कि संज्ञा से पहले जब कोई सर्वनाम शब्द आता है
और वह उसकी तरफ इशारा करता है और विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे दोस्त, वह सार्वनामिक विशेषण का रूप धारण करता है। ठीक है, और बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे कभी कभी संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है ना। सार्वनामिक नहीं देगा ना तो संकेतवाचक दे देगा, याद रखना सब लोग, कभी गलत कर दो, है ना, पेपर में मिल जाए। जैसे तुमने कहा वह पतंग मेरी है वह पतंग मेरी है। ठीक है बेटा, तो याद रहेगी ये चीज। तो वह सर्वनाम है, पतंग संज्ञा है, आप उसे अपनी बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, तो सार्वनामिक विशेषण है। वह गाड़ी मेरी है, वह फोन मेरा है, वह टैबलेट मेरा है, वह फोन मेरा है, वह कुछ भी आप उसे अपना बताते हैं, लेकिन बेटा पहले उस वस्तु का नाम लाना, यह है वह से पहले। ठीक है, तीसरा शब्द में विशेषण बताओ। जैसे आपने कहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, पांचवा, इस तरह से बेटा, आदि। ठीक है बच्चे, आदि। तो मेरे बच्चों ये क्या होते हैं बताइए। अब तुम कह लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बेटा ये पूर्णांक बोधक हैं, और जो पूर्णांक नहीं होते वो बेटा दूसरे होते हैं। आवर्ती बोधक कौन से होते हैं? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ऐसे, है ना। गणनावाचक कौन से होते हैं? जिन्हें गिना जा सकता है। तो आंसर हो गया पहला, दूसरा, तीसरा क्रमवाचक। मैंने कहा कि जैसे तुम्हें में से मैंने कहा कि वो बच्चा हमारी कक्षा में 5वें स्थान पर आया है, तो बेटा उसको क्रमवाचक में बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों डी आंसर आपको लॉक करना है, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये आ गया, चौथाई शब्द में विशेषण बताओ। बेटा गूगल पूगल बहुत सारे क्वेश्चन गलत बताती हैं, क्योंकि उन पर तो जो डाल दिया वो फीड हो जाता है, वो मान लेती हैं। अब कुछ भी आप सर्च करते हैं, इस क्वेश्चन को गूगल सर्च करेंगे तो वहां पर बेटा क्या बोलेगी वो कहेगी जी ये तो आवर्तीवाचक है, और जबकि आवर्तीवाचक तो बेटा 2 गुना, गुना जरूर लगा होना चाहिए, गुना, 3 गुना, ऐसे होता है आवर्तीवाचक, तो 3 गुना, 4 गुना। ठीक है, गणना होती है बेटा जिसे आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। क्रम होता है पहला, दूसरा, तो मेरे प्यारे बच्चों इसे आप अपूर्णांक बोधक कहना। ठीक है, चौथाई, तिहाई, है ना, याद रखना, अच्छे से ध्यान रखना, गलत मत कर देना, है ना भाई, बहुत सारी जगह गलत दे देते हैं एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 28, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? बताओ बच्चों। हाँ, सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे एक बार। हाँ, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो बेटा ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इसमें हमसे विशेष्य पूछा है। तो मेरे बच्चों विशेष्य तो पानी तो है, पानी को तो आप ठंडा कह रहे हैं, बताइए भाई, विशेष्य पानी की तो विशेषता बता रहे हैं कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो बेटा जो हमारा पानी है उसको आप ठंडा कह रहे हैं, है ना। तो मेरे बच्चों पानी तो विशेष्य है, पानी की तो अच्छाई बुराई विशेषता गुण बता रहे हैं आप या नहीं, बोलो। तो सी आंसर लॉक करो, ऐसी जगह आप लोगों को करना चाहिए। इसका आंसर सब लोग बताएंगे, भाई मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे। नीली साड़ी, है ना, तो बेटा देखो नीला, नीली क्या है? साड़ी है, तो साड़ी का रंग बताया है नीला, है ना बच्चे, क्लियर है ना। तो बेटा साड़ी को नीली बताया है, तो कौन सा विशेषण होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर होगा गुण। साड़ी का गुण बताया है कि साड़ी का कलर कैसा है, रंग कैसा है, नीला है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों गुणवाचक विशेषण लगाना, जिसे हम रंग बोधक कहते हैं। रंग बोधक, ये गुण बोधक में से ही निकलता है बेटा, रंग बोधक। ठीक है ना, वेरी गुड। जैसे मैंने कहा काला घोड़ा, काला घोड़ा, है ना बच्चों, गोरी गाय,
गोरी गाय। ठीक है बच्चे, गोरी गाय है ना, गाय को गोरी बताया है, घोड़े को काला बताया है, तो रंग है ये भाई। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 30 नंबर, विशेषण शब्द का चयन कीजिए, विशेषण कौन सा है इसमें से। सरपंच, सरपंच तो बेटा एक व्यक्ति होता है ना। पांचवा प्रपंच, पहुंच ना पहुंच विशेषण है, ना प्रपंच है ना सरपंच है। पांचवा, और ये हो जाएगा बेटा किरम वाला, किरमवाचक, किरमवाचक विशेषण, जो संख्या में निश्चित संख्या का एक बोध होता है, क्रमवाचक है ना। ये निश्चित संख्या का बोध होता है बेटा, निश्चित संख्या का ही भेद है, निश्चित संख्या का, ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला लॉक करिए। वेरी गुड, 90% आंसर, बहुत सुंदर आंसर आया है यार। ऐसे आंसर मिलने चाहिए भाई सभी लोगों की। लेकिन बेटा जब तक पेपर आए ना, तब तक आपको 90 से कम रहना भी नहीं है, याद रखना, पेपर के सर में छेद करके आना है इस बार, ठीक है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होता है। जो बेटा किसी भी परीक्षा में बैठता है ना, टॉप ही मारता है, ऐसे विद्यार्थी को कौन सा विद्यार्थी बोला जाता है। जिसके अंदर इतनी प्रतिभा होती है कि उसकी प्रतिभा छुप नहीं पाती, जिस एग्जाम में बैठता है उसको टॉप ही कर देता है, ठीक है। रॉयल राजपूत, सर जी टाइम हो गया, दिखाना भैया क्या करा है। हाँ तो बेटा गाड़ी नई है पिंटू पंडित, बिल्कुल गाड़ी की विशेषता बता रहे हैं आप, गाड़ी नई है पुरानी नहीं है ना। चलो, एक प्रतिभा संपन्न छात्र को बेटा हम मेधावी बोलते हैं, मेधावी, इतना बड़ा ही सर मेधावी छात्र है, जिस एग्जाम में आज तक बैठा है उसमें टॉप ही मारा है इसने, कभी किसी से कम नहीं रहा। अध्ययनशील, चतुर या कुशल मत कहना, है ना, मेधावी शब्द आता है, आपने देखा भी होगा कि बड़ा मेधावी छात्र है हमारे कॉलेज का। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, तो वस्त्र को नीला बताया, आदमी को छोटा बताया, घर को बड़ा बताया, तो बेटा में से विशेष्य पद कौन कौन से होंगे बताओ। तो भैया यहां पर देखो, वस्त्र, यहां पर आदमी, यहां पर घर, ये तीनों क्या है, विशेष्य हैं। और एक बेटा इसको नीला रंग दे दिया, ये विशेषण हो गया, ये छोटा, ये विशेषण हो गया, ये बड़ा, ये विशेषण हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आप लॉक करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताइए। करोगे ना, क्योंकि भाई वही तो बताना है जो पूछा है उसने हमसे। अगला क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आपके सामने 33, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाणवाचक बताइए। वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है ना। बताइए बच्चों सबसे सटीक आंसर कौन सा है। वह अंदर बैठा है, तो बेटा ये तो अंदर बैठा है, ये तो स्थान का पता लगा रहा है, सी आंसर तो नहीं है, ये तो स्थान का बोध करा रहा है बेटा, ये तो नहीं है। परिमाण में तो नाप तोल होती है, किसी चीज की नाप तोल। जैसे मैंने कहा राम बहुत खाना खाता है, बहुत खाना या बहुत मीठा खाता है, मीठा खाता है, ठीक है ना। तो बेटा मैंने मीठे को कितना बताया, वो बहुत खाता है सर, थोड़ा बहुत नहीं खाता वो, ठीक है। अभी अभी आया है बेटा, इसमें तो समय का पता चल रहा है, काल हो गया, अभी अभी गया है, ठीक है। भली भांति बेटा उसका तरीका ढंग हो गया। ये ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, वह बहुत थक गया है, तो बेटा थकना क्रिया है, लेकिन वो कितना थक गया है, बहुत थक गया है। तो यहां बहुत जो शब्द है ना, वो परिमाण का बोध करा रहा है ना। जैसे मैंने तुमसे कहा कि आप तो बहुत खाते हो यार, सुबह से खाने लग रहे हो, तो बेटा बहुत खाते हो, या मैंने कहा आप तो बहुत कम खाते हो यार, पानी पानी पी के रह जाते हो, है ना। तो बच्चों जहां पर कम, ज्यादा, बहुत का बोध होता है, वहां पर प्यारे बच्चों आपका परिमाण होता है। वह श्रेष्ठ उपासक है। उपासक किसे कहते हैं, उपासना करने वाला, पूजा अर्चना करने वाला, ठीक है। तो वाक्य में विशेष्य पूछा है आपसे, तो बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चे कौन सा होगा। हाँ, अफसर 2.0 बैच जो आएगा बेटा, अफसर 2.0, अफसर नहीं अवसर, ठीक है। ये हमारा सितंबर के पहले सप्ताह में आएगा,
ठीक है, तो बेटा हम उपासक को कैसा बता रहे हैं? श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ तो हो जाएगा यहां पर आपका क्या? विशेषण। श्रेष्ठ तो आपका क्या है बच्चों? विशेषण है, ठीक है ना। और उपासक जो है प्यारे बच्चों ये विशेष्य है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है इसने? विशेष्य। तो विशेष्य बता दीजिए आप, आंसर नंबर लगा दीजिए सी वाला। बी लगा रहे हैं बच्चे, बेटा गलत कर रहे हो बी वाले भैया, विशेष्य पूछा है, विशेषण नहीं पूछा उसने, ठीक है। अब मैं लिख देता कि राधा अत्यंत सुंदर है, राधा अत्यंत सुंदर है, राधा विशेष्य है प्यारे बच्चे, राधा विशेष्य है, ठीक है। अत्यंत सुंदर, सुंदर है बेटा विशेषण सुंदर हो गया विशेषण। लेकिन राधा कितनी सुंदर है? सर बहुत सुंदर है, ठीक है। अत्यंत सुंदर है तो बेटा ये प्रेय विशेषण होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, जो विशेषण में भी चार चांद लगा देता है, उसे प्यारे बच्चों प्रेय विशेषण कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग या नहीं भाई? बोलो मेरे बच्चे। बेटा उसे प्रेय विशेषण कहते हैं, प्रेय विशेषण। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। याद रखेंगे अच्छे से। तो सी आंसर लगाइए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 35, भले और महान लोग उचित, संयमित और व्यवहार करते हैं, ठीक है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण विशेष्य हैं बताइए। यह आंसर जल्दी से आप लोग देंगे। अनामिका अत्यंत सुंदर है, बिल्कुल बेटा अनामिका सुंदर है, अनामिका विशेष्य है, सुंदर उसकी विशेषता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपने कहा कि अनामिका अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर में भी चार चांद लगा दी कि सर अत्यंत सुंदर है, उसके बराबर कोई है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है। बिल्कुल बताइए बच्चों। हाँ बी आंसर बता रहे हैं बच्चे, 3 विशेषण और 2 विशेष्य, ठीक है। ए बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। अच्छा ए और बी आंसर आ रहा है भाई, 2 ही आंसर दिख रहे हैं मुझे, सी आया है एक बच्चे का बस, ठीक है। तो मेरे बच्चों देखो, भले भी आदमी को कहा जाता है कि सर वो बड़े भले आदमी हैं, बोलते हैं ना ऐसे, सर वो महान लोग हैं। महान भी बेटा एक अच्छा ही है ना, कि सर वो तो महान आदमी है, इस दुनिया में ऐसे आदमी कहां मिलते हैं, ठीक है। सर आपने कहा उचित, मतलब अच्छी बात करते हैं, उचित, ठीक है। संयमित है, संयमित है मतलब संयम भी रखते हैं, तो बेटा 4 तो इसमें विशेषण ही हो गए, है ना। लोग, 4 तो इसमें हमें विशेषण ही पा गए। लोग और बच्चों व्यवहार, ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये विशेष्य हैं, जिनके बारे में हम संयमित कह रहे हैं, उचित कह रहे हैं, है ना। तो मेरे बच्चे आंसर तो आपका डी वाला आ गया, 2 4 विशेषण और 2 विशेष्य, है ना। तो आंसर तो डी निकल के आ गया। अब तो बी तो नहीं निकल रहा, कैसे ना ए निकल रहा, तो सबका गलत होता है ना। तो मेरे भाई याद रखना, इन चीजों को ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। उचित का विशेष्य औचित्य बनता है, सॉरी हाँ, उचित तो खुद विशेष संज्ञा बनती है, औचित्य याद रखेंगे ना। तो बेटा देखो, भले और महान, उचित, संयमित, ये 4 विशेषण हैं, 2 विशेष्य हैं बस। क्वेश्चन नंबर 36, यह गाय अधिक दूध देती है, बेटा बताइएगा। पीछे में अभी आपको पढ़ाकर आया था कि राम अच्छा विद्यार्थी है, तो किसकी विशेषता बताते हैं हम लोग? तो आपको मैंने वहां भी बताया था कि आप वहां भी गलती करेंगे, इसलिए मैं आपका आगाह करके गया था। अब देखता हूं कितने प्यारे बच्चों ने याद रखा होगा। बोलो मेरे बच्चों, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, बेटा दूध की, देने की, या किसी की नहीं? तो मेरे बच्चों आपको याद रखना है, यहां पर दूध देने वाली तो गाय है, करता तो है, सही है, लेकिन ये दूध की विशेषता बता रहा है कि अधिक दूध देती है ना। तो भैया यहां पर आंसर बी वाला लगाना, कभी आप ए लगा दो, गाय को लिए लगा दो, है ना। तो बेटा दूध की विशेषता बताइए कि दूध कितना है, अधिक देती है, ठीक है। याद रखेंगे इन चीजों को, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों बी आंसर आपका लॉक हो जाता है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन और आपका होमवर्क क्वेश्चन और प्यारे बच्चे गृह कार्य क्वेश्चन
आपके सामने ये आ गया। सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे से मुझे आंसर देंगे और बताएंगे कि आप कितने अच्छे से इसको आंसर को दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बेटा पीछे वाले क्वेश्चन में क्लियर याद रखना कि दूध की विशेषता बता रहे कि दूध ज्यादा देती है, दूध अधिक देती है। देने वाली तो गाय है, लेकिन वहां पर हमें विशेषता बतानी है दूध की, कि दूध कितना देती है, अधिक देती है। ठीक है, चलें। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। देखता हूं कितने बच्चे बिल्कुल सही आंसर करते हैं। तो सभी बच्चों को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।